आज हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के जीवन परिचय के बारे में। जानेंगे हम लोग उनके किए गए प्रयोगों के बारे में, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में। और जीन पियाजे हों या फिर ब्योस्की हों या जो भी जितने भी हम लोग फिलोसफर जो हमारे हैं एंसेंट, उन सब का आज भी हमारे टीचिंग पैडागोगी में बहुत बड़ा स्थान है और उनका रोल रहा है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं खासकर टीचर्स के लिए उनमें। तो चलिए इसी सीरीज में जो हम लोग चल रहे हैं उसी सीरीज में जो आज की जो श्रृंखला है वो है जीन पियाजे। तो जानते हैं उनका जीवन परिचय क्या है। जीन पियाजे, पूरा उनका नाम हो गया जीन पियाजे। उनका जन्म जो था वो 9 अगस्त 1896 में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 16 सितंबर 1980 को। इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो स्विस थी, यानी कि स्विट्जरलैंड के थे, वहाँ के वो नागरिक थे। और इनका जो मेन जो बिजनेस था वो था मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी थे और दार्शनिक भी थे। इनका जो प्रमुख क्षेत्र रहा है वो रहा है बाल मनोविज्ञान को लेकर के, और साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इनका एक अच्छा एरिया रहा है। पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे ज्ञान को अनुभव और खोज, यानी कि एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। ठीक। पियाजे के द्वारा किए गए प्रमुख प्रयोग कौन कौन से थे? पियाजे ने बच्चों पर अनेक प्रयोग किए जिनसे उन्होंने ये समझा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो पहला उनका जो था वो था 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट, यानी कि 3 पहाड़ का प्रयोग। तो इसमें उन्होंने बताया क्या कि बच्चों के सामने 3 पहाड़ियों का मॉडल रखा गया। बच्चों से पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति को क्या दिखाई देगा। छोटे बच्चों ने अपनी दृष्टि से उत्तर दिया, जबकि बड़े बच्चों ने दूसरों की दृष्टि से सोचा और उत्तर दिया। तो निष्कर्ष क्या निकला इसका कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं और ईगोसेंट्रिक होते हैं, और वो अपनी दृष्टि से, यानी कि जो उनको जो दिखता है वो बताते हैं। और जो बड़े होते हैं वो जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि उनको क्या दिखेगा, उनकी दृष्टिकोण से वो देखते हैं। तो ये कहलाता है उनका एक बहुत अच्छा, मतलब कि फेमस प्रयोग है ये 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो था वो था कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि संरक्षण प्रयोग। 2 समान गिलास में बराबर पानी भरा गया। एक गिलास का पानी पतले लंबे गिलास में डाला गया। छोटे बच्चे बोले इसमें ज़्यादा पानी है, यानी कि छोटे बच्चों के सामने में 2 समान आकार के गिलास में पानी रखा गया था, जिसमें से एक गिलास का पानी जो है वो लंबे पतले गिलास में रखा गया। तो बच्चे क्या किए, बच्चे जो लंबा दिख रहा था उसको उन्होंने कहा कि उसमें पानी ज़्यादा है, जबकि पानी की मात्रा दोनों में बराबर थी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि बच्चे धीरे धीरे समझते हैं, रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती है, यह ज्ञान उनको धीरे धीरे आता है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी डेवलप्स लेटर। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है कि रूप बदल जाने से उसके अंदर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो नहीं बदलता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो क्या कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, न कि केवल शिक्षक से ग्रहण करता है। बच्चे जो होते हैं खुद भी अपना नॉलेज डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। सीखना बच्चे की मानसिक परिपक्वता, यानी कि मेंटल मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ठीक है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा था, 4 स्टेज में बांटा था। ये बहुत ही फेमस है, इसका बहुत क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, और बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। आप हमेशा याद रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बीच से आ जाता है और आपको बताना पड़ता है कि उनका जो स्टेज था वो क्या था। तो इसको आप हमेशा, इसको कैप्सूल है, इसको आप निगल लीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो होती है वो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है, जैसे कि देखना, पकड़ना, चलना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, परमानेंस की समझ विकसित होती है। वस्तु दिख न रही हो फिर भी वो अस्तित्व में है, तो वो उनको पता चलता है। दूसरा जो स्टेज था वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 2 साल से लेकर के 7 साल तक की एज तक रहता है, जिसके दौरान क्या होता है, भाषा का विकास होता है, बच्चा कल्पनाशील होने लग जाता है, तर्क शक्ति उनकी सीमित होती है यहाँ पर,
और ईगोसेंट्रिज्म इनके अंदर प्रमुखता से आती है। वस्तु के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित रहता है, यानी कि एक सेंट्रेशन होता है इनके पर कि एक ही चीज पर वो फोकस करते हैं। अगला जो आता है वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है तर्कशील बनता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के बारे में सोच सकता है। साथ ही साथ कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है, मात्रा, लंबाई, आयतन आदि का उनको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। साथ ही साथ रिवर्सिबिलिटी यानी उल्टा विचार की क्षमता भी उनके अंदर आती है, उत्पन्न होती है। चौथा जो स्टेज होता है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर के उनके ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए होता है ये। और इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और तार्किक यानी कि लॉजिकल सोचने लग जाता है। साथ ही साथ हाइपोथेसिस बनाना, प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना बच्चों को आ जाता है, सीख जाते हैं बच्चे, और यह वैज्ञानिक सोच की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने चर्चा की है और बताया है। पियाजे के अन्य प्रमुख जो सिद्धांत हैं और अवधारणाएं हैं वो क्या क्या हैं, और स्कीमा है जिसको हम लोग योजना भी बोलते हैं, ज्ञान के संगठन की मानसिक इकाई, ये इन्होंने इनका ही प्रमुख सिद्धांत है ये। हर नई जानकारी को बच्चा अपने मौजूदा जो उनका जो योजना होता है, प्लानिंग होता है, उसमें वो समाहित करता है, यूज करता है। दूसरा था अभिनियोजन, एसिमिलेशन, तो नई जानकारी को पुराने अनुभवों के साथ जोड़ करके देखना। और एकोमोडेशन, अनुकूलन, नई जानकारी के अनुसार अपने विचारों या फिर अपने योजना में परिवर्तन करना। और चौथा था इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। सीखना तब होता है जब बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाता है। ठीक है, ये भी सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे का है। शिक्षा में जीन पियाजे का योगदान क्या रहा है, यानी कि उनका जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी हैं, निष्क्रिय नहीं। ये किनका कहना था, ये जीन पियाजे का कहना है, यानी कि चाइल्ड आर द एक्टिव लर्नर। शिक्षण बच्चे की बौद्धिक अवस्था यानी कि कॉग्निटिव स्टेज के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही साथ खोज आधारित जो शिक्षण को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग को उन्होंने प्रमोट किया। रटने के बजाय अनुभव और तर्क से सीखने को वो बेहतर मानते हैं, उस पर उन्होंने बल दिया। शिक्षक का कार्य क्या होता है, एक मार्गदर्शक और गाइड का होता है, यानी कि फैसिलिटेटर और गाइड का होता है। तो जीन पियाजे ने यह सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है, कि बच्चा ज्ञान का निर्माता है, न कि केवल श्रोता। तो उनके सिद्धांत आज भी कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मूल आधार होता है, हम लोग मानते हैं, और हम लोग उस पर स्टडी भी करते हैं, जो अभी तक चलता चला आ रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है आपको ये शॉर्ट कैप्सूल्स, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बांटिए। तब तक के लिए नमस्कार।